हेलो स्टूडेंट्स। चौहान सर की इस हिंदी के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 है उसने कहा था, जो कि लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया उसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, और उसके बाद फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पाठ परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बच्चों, देखिए, ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि पाठ उसने कहा था इसके ये लेखक है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इन्हीं के बारे में, लेखक परिचय। सबसे पहले बच्चों हम बता दें आप सभी लोगों को कि उसने कहा था कहानी को लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इसके लेखक। और यह कहानी लेखक की अमर रचना है। बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि लेखक जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, इनकी अमर रचना कौन सा है, तो आप कहेंगे सर उसने कहा था। उसने कहा था कहानी बच्चों, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना है। अमर रचना जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। बच्चों, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर उसने कहा था, ये जो कहानी है ये कहानी मानी जाती है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर। और ये इनकी रचना कैसी रचना है? अमर रचना है। आपसे पूछा जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया कौन सा कहानी है, तो आप कहेंगे उसने कहा था। बच्चों, इनके द्वारा और भी कहानियां लिखा गया है, जैसे सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, आगे हम लोग देखेंगे। बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में। बच्चों, जन्म कहाँ पे हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। और मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे 7 जुलाई 1883। और कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1922 में हुआ था बच्चों। तो जन्म कब हुआ बच्चों? 7 जुलाई 1883 में, और जयपुर राजस्थान में बच्चों। और मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1922 में हुआ था बच्चों। इनकी इनकी कौन सी कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी इनकी अमर रचना है, तो आप कहेंगे गुरुजी उसने कहा था। उसने कहा था, ये जो कहानी है बच्चों, ये हिंदी के विकास में मील का पत्थर भी मानी जाती है, आप याद रखेंगे। इनका मूल निवास बच्चों गुलेर नामक गांव था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आपसे पूछेगा गुलेरी जी का गांव का नाम क्या था, तो आप कहेंगे गुलेरी जी का गांव का नाम है गुलेर। गुलेर जो कि कहाँ पे है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में है। बचपन में यह संस्कृत से शिक्षा ग्रहण किए और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। बच्चों, ये बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए? 1903 में। कहां से किए हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आगे कहते बच्चों, यह बाद में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। यह काशी नगरी और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किए थे बच्चों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, ये काशी नगरी और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किए थे। दो पत्रिका का संपादन बच्चों यहाँ पे उल्लेख किया गया है, काशी नगरी और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किए थे। और 1903 में बच्चों ये बीए का एग्जाम दिए थे, बीए किए थे। ये कहाँ से किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और बचपन में संस्कृत से शिक्षा ग्रहण किए थे। इनके इनके अगर मूल स्थान पूछे बच्चों, गांव का नाम पूछे, तो आप कहेंगे गुरुजी गुलेर नामक गांव। इनकी प्रमुख कहानियां बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे वीबीआई। इनकी प्रमुख कहानियां बच्चों, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये तीन बच्चों इनका प्रमुख कहानियां है। इन तीन कहानियों के बल पर यह हिंदी कहानीकार के रूप में अमर हो गए बच्चों। यही तीन कहानी के बल पर, कौन कौन सा तीन कहानी? आप कहेंगे सर सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यही तीन कहानी के बल पर बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है हिंदी कहानीकार के रूप में क्या हो गए? अमर हो गए। नेक्स्ट है बच्चों पाठ परिचय। बच्चों, अभी तक आप लोगों को बताया गया लेखक परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का गांव का नाम क्या है?
आप लोग कमेंट करेंगे, अवश्य बताएंगे आप लोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निवास स्थान बच्चों पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप कहेंगे गुरुजी जयपुर राजस्थान में हुआ था। गांवों का नाम पूछेगा बच्चों तो गुलेर बताएंगे आप। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, बीए की परीक्षा ये कब दिए, कहाँ से दिए थे, और हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर किसे माना जाता है बच्चों, तो आप कहेंगे गुरुजी उसने कहा था। ये 3 कहानियों के बदौलत बच्चों ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये अमर हो गए। कौन कौन सा 3 कहानी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और बच्चों और एक है उसने कहा था। उसने कहा था बच्चों। पाठ परिचय बच्चों हम लोग देखेंगे। पाठ परिचय बच्चों ये कहानी बहुत ही जबरदस्त कहानी है, क्योंकि यह युद्ध में प्रेम की कहानी है बच्चों। युद्ध की कहानी है, प्रेम की कहानी है, और प्रेम में बलिदान की कहानी है। युद्ध की कहानी, प्रेम की कहानी, प्रेम में बलिदान की कहानी है, जिसका बच्चों मुख्य जो पात्र होता है वो लहना सिंह होता है बच्चों। कौन होता है, लहना सिंह होता है। लहना सिंह बच्चों देखिए पूरा हम लोग कहानी को बच्चों पढ़ेंगे, पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना है। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी को माना जाता है, आप कहेंगे उसने कहा था। इस कहानी में लहना सिंह बच्चों, लहना सिंह याद रखेंगे आप, लहना सिंह के त्याग और बलिदान। लहना सिंह बच्चों यह कहानी का मुख्य पात्र होता है, मेन कैरेक्टर होता है। लहना सिंह के त्याग और बलिदान की कहानी को बताया गया है बच्चों। इसमें लहना सिंह जो होता है, जो कि मुख्य पात्र होता है, इसका त्याग और इसके बलिदान के बारे में बात किया जाता है। लहना सिंह जो वादा करता है उसे पूरा करने में अपने जान तक गवा देता है। और बच्चों जो लहना सिंह जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, वो वादा करता है। क्या वादा करता है बच्चों, हम बताएंगे आप लोगों को, और अपना जान तक गवा देता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये प्रेम में बलिदान की कहानी है। और बच्चों युद्ध की भी चर्चा है तो युद्ध की भी कहानी है। आगे कहते हैं बच्चों, प्रस्तुत पाठ उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का नायक, इस पाठ का नायक लहना सिंह है। इस पाठ में लहना सिंह के सच्चा प्रेम, किसका सच्चा प्रेम बच्चों, लहना सिंह के सच्चा प्रेम तथा उसके वीरता को बताया गया है। बच्चों लहना सिंह का सच्चा प्रेम और उसके वीरता को बताया गया है इस पाठ में। इस पाठ में लहना सिंह के सच्चा प्रेम तथा उसके वीरता को बताया गया है, जिसमें 8 वर्ष की लड़की जिसका नाम होरा होता है। बच्चों यहाँ पे अलग अलग कहानी, बच्चों ये जो कहानी है उसने कहा था, इस पे कई सीरियल, कई फिल्म बन चुके हैं, जहाँ पे जिस लड़की के बारे में बात किया जा रहा है जो कि 8 वर्ष की है, इसका अलग अलग नाम से भी इसको पुकारा जाता है। आप फिलहाल आप होरा समझेंगे, हालांकि आपके बुक में ये मेंशन नहीं किया गया है। तो 8 वर्ष की बच्चों ये लड़की होती है जिसका नाम होरा है, और 12 वर्ष का लड़का जो कि बच्चों कौन होता है, लहना सिंह होता है। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि वो लड़की कितने वर्ष की होती है, आप कहेंगे गुरुजी 8 वर्ष की होती है। और वो लड़का कितने वर्ष का होता है, तो लड़का बच्चों 12 वर्ष का होता है। लड़की 8 वर्ष की और लड़का 12 वर्ष का है। और बच्चों वे दोनों अपने अपने मामा के घर रहते हैं। और दोनों वे लोग कहाँ रहते हैं, लड़की कितने वर्ष की, 8 वर्ष की, लड़का 12 वर्ष का, और दोनों कहाँ रहते हैं बच्चों, तो अपने अपने मामा के यहाँ रहते हैं। आगे कहते हैं बच्चों, इस कहानी की शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है। इस कहानी की शुरुआत कहाँ के बाजार से होती है, आप कहेंगे अमृतसर के बाजार से होती है। अमृतसर के बाजार बच्चों जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह, बाजार में तो भीड़ तो रहेगा ही। लहना सिंह और होरा की बच्चों वही ये लड़की जो कि बताया गया है 8 साल की, लहना सिंह और होरा की मुलाकात अमृतसर के बाजार में होती है। बच्चों वो लड़की और वो लड़का, इस दोनों का मुलाकात कहाँ पे होता है, आप कहेंगे अमृतसर के बाजार में। अमृतसर के बाजार में आप लोगों से यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, आप कहेंगे गुरुजी अमृतसर शहर का चित्रण है। और दोनों अपने अपने मामा के यहाँ रहते हैं।
अब आगे बच्चों यहाँ पे एक अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और एक रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। बच्चों एक जो है अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और दूसरा जो है वो रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दोनों बच्चा मार्केट है तो दोनों जो है कुछ सामान खरीदने के लिए आए हुए थे और दोनों का मुलाकात हो जाता है कहाँ पे, अमृतसर के भीड़ भरे, पूरा एकदम भीड़ भरे बाजार में। लड़का लड़की को टांगे के नीचे आने से बचा लेता है। बच्चों टांगे यानी कि घोड़ा गाड़ी, टांगे यानी कि बच्चों घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से कौन बचाता है, किसे, तो लड़का बचा लेता है, लड़की को बचाता है। ये लोग कहाँ आए हुए थे, मामा के घर पे आए हुए थे और दोनों जो है कुछ सामान खरीदने के लिए, एक जो है केस धोने के लिए बच्चों दही लेने आया था और दूसरा रसोई के लिए बढ़िया लेने। दोनों का मुलाकात हो जाता है और लड़का जो है, लड़का वो लड़की को टांगे के नीचे आने से बचा लेता है, यानी लड़का जो है लड़की का जान बचा लिया। आगे कहते हैं दोनों सामान लेकर अपना परिचय करते हुए चल देते हैं और बच्चों दोनों जो है सामान खरीद लेते हैं और अपना अपना एक दूसरे से परिचय देते हैं, नाम वगैरह पूछते होंगे या फिर पता वगैरह पूछते होंगे, हाय बाय हुआ, उसके बाद वो लोग वहां से चल देते हैं। लड़का कुछ दूर जाकर मुस्कुराते हुए लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है। बच्चों इसे याद रखिएगा, क्या तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का मतलब बच्चों सगाई, मंगनी, एंगेजमेंट। क्या तेरी कुड़माई हो गई, ये कौन पूछता है, किससे, तो बच्चों लड़का पूछता है लड़की से, वो भी तो एक ही मुलाकात में नहीं पूछा बच्चों, पहले तो एक दूसरे का परिचय ये लोग दे लेते हैं और दोनों जो है चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लड़का कुछ दूर जाकर मुस्कुराते हुए, बच्चों मुस्कुराते हुए लड़का कुछ दूर चला जाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है लड़की से, क्या तेरी कुड़माई हो गई है, यानी क्या तेरी मंगनी हो गई है। कुड़माई का मतलब आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे सगाई। तो देखिए बच्चों लड़की का जवाब क्या होता है, लड़की आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ जाती है और लड़का मुंह देखता रहता है। बच्चों लड़की शर्मा जाती है, आंखें चढ़ा करके धत कह करके वो क्या करती है, दौड़ जाती है और लड़का मुंह देखता रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो लड़का लड़की से क्या पूछता है, और बच्चे ये बार बार फिर पूछने लगता है। जब मुलाकात होता है अमृतसर के बाजार में, तब लड़का जो है यही बात पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है, और लड़की जो है हर बार की तरह बार बार ये क्या करती है, धत कह करके दौड़ करके ये भी निकल जाती है। तो देखिए उसके बाद दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अचानक मिल जाते। बच्चों अब एक बार जब मुलाकात हो गया तो अब इन लोगों का मुलाकात दूसरा दिन तीसरा दिन, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, अक्सर जो है अमृतसर के बाजार में इन लोगों का मुलाकात हो जाया करता है। लड़का हमेशा यही पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, और लड़का बार बार लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई है, क्या तेरी सगाई हो गई है। लड़की हमेशा की तरह धत कह करके चली जाती है। एक दिन लड़का चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़का के संभावना के खिलाफ बोली कि हाँ हो गई है। बच्चों नहीं होता ऐसे कि बार बार अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो कोई जो है नहीं भी है तो बोलता हाँ हो गया है। तो बच्चों लड़का जो है बार बार चिढ़ाने के लिए, अब ये क्या करता था, चिढ़ाने के लिए पूछने लगा क्या तेरी कुड़माई हो गई है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है। और लड़की बच्चों ये भी समझ जाती है कि अब हमको चिढ़ा रहा, तो ये भी कह देती है हाँ हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। बच्चों बस इतना लड़की कहती है और लड़का जो है देखिए अब क्या, अब बच्चों यह सुन करके लहना सिंह का दिल टूट जाता है। बच्चों दिल टूटना, किसका दिल टूट जाता है, लहना सिंह का दिल टूट जाता है। क्या सुन करके बच्चों, वही बात जो लड़की कह देती है हाँ हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। साथ ही साथ वह अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। बच्चों लड़का, इसका दिल टूट गया तो शुद्ध बुद्ध यानी किसका दिमाग हो गया खराब, इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाले में ढकेल दिया, एक कुत्ता को पत्थर मारा और सब्जी वाले पर दूध उड़ेल दिया, दूध गिरा दिया। बच्चों जब लड़की कहती है कि हाँ हाँ मेरी कुड़माई हो गई है,
तो ये लड़का जो है ये बात सुन करके लहना सिंह जो है, लहना सिंह, इसका दिल टूट जाता है और साथ ही साथ वो अपना शुद्ध बुद्ध सब खो देता है। और जब शुद्ध बुद्ध खो देता है बच्चों, तो जब घर जाता है ना, इसका तो दिमाग एकदम जो है पूरा एकदम गर्म हो चुका है ये बात सुन करके। अब ये क्या करता है कि कभी किसी लड़के को नाला में ढकेल दिया, तो कभी कुत्ता को पत्थर से मार दिया, तो कभी सब्जी वाले पर क्या कर दिया बच्चों, दूध उड़ेल दिया। एक औरत से भी बच्चों टकरा जाता है, और औरत होती का अंधा है क्या, इसलिए बच्चों एक औरत से टकरा करके अंधे की उपाधि पाया, अर्थात औरत से टकरा गया तब कहीं घर पहुंचा, और तब जाकर के बच्चों घर पहुंचा। लहना सिंह उस लड़की से बहुत प्यार करता था बच्चों, लहना सिंह उस लड़की से प्यार हो गया था और बहुत प्यार करता था। लेकिन ये बात सच थी कि लहना सिंह को उसका प्रेम नहीं मिल सका। लेकिन बच्चों लहना सिंह का उसका प्रेम मिल नहीं सका, फिर भी वे अपने हृदय में उसे बसाए रखा। लेकिन देखिए बच्चों, भले उसको उसका प्रेम मिला नहीं, लेकिन ये जो लहना सिंह जो है वो अपना जो अपने हृदय में उसे यानी उस लड़की को बसाए रखा। ये बात सच थी कि लहना सिंह को उसका प्रेम नहीं मिल सका, फिर भी वे अपने हृदय में उसे यानी उस लड़की को बसाए रखा। बच्चों आगे कहते हैं, लड़की का विवाह सूबेदार हजारा सिंह से हो गया। बच्चों अब तो लड़की का विवाह भी हो गया, और लड़की का विवाह बच्चों किससे हो गया, सूबेदार हजारा सिंह से। याद रखेंगे बच्चों, सूबेदार हजारा सिंह से किसका विवाह हो गया, लड़की का विवाह हो गया। आगे कहते हैं, उसके बाद लहना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है। बच्चों अब कहानी जो है वो दूसरा मोड़ लेने वाला है। अब बच्चों लहना सिंह का जो बचपन वाला बात था अब नहीं है, लहना सिंह अब बड़ा हो चुका है, उस लड़की का विवाह हो चुका है, और लहना सिंह का बच्चों जॉब भी लग चुका है, और क्या चीज में, फौज में। लहना सिंह बच्चों फौज में भर्ती हो जाता है। लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर भारत की तरफ से जर्मनी से युद्ध लड़ने के लिए जाता है। बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर भारत की तरफ से, किससे, जर्मनी से, भारत की तरफ से बच्चों लहना सिंह जो है प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर भारत की तरफ से जर्मनी से युद्ध लड़ने के लिए जाता है। वहां उसकी मुलाकात सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और वजीरा सिंह से होता है। बच्चों जब लहना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरफ से जर्मनी से जब युद्ध लड़ने के लिए जाता है, तो वहां उसका मुलाकात किससे होता है, आप कहेंगे गुरुजी सूबेदार हजारा सिंह से, बोधा सिंह से और वजीरा सिंह से। कौन कौन है बच्चों ये सब हम बताएंगे। एक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बताया गया सूबेदार हजारा सिंह कौन है, तो वो लड़की से जिसका विवाह हुआ था। और बच्चों बोधा सिंह कौन है, वजीरा सिंह कौन है, आगे चर्चा है इसका। एक समय लहना सिंह एक जमीन के मुकदमे के सिलसिले में घर आता है। और बच्चों होता ये है कि एक समय में लहना सिंह जो है किसी जमीन के विवाद में वो घर वापस आ जाता है, यानी कि गया था ये फौज में है, युद्ध लड़ने के लिए जाता है। तो बच्चों घर भी आ जाता है, किस लिए घर आता है ये, तो किसी जमीन के मुकदमे के सिलसिले में आता है। इतना में लाम पर जाने के लिए पत्र भेजा जाता है। हजारा सिंह पत्र भेजता है कि लाम पर जाते समय मेरे घर से होते हुए चलना। लाम पर जाने के लिए बच्चों फिर से जो है लोगों को पत्र मिल जाता है कि फिर से लोगों को जाना है युद्ध लड़ने के लिए। और लाम पर जाने के लिए बच्चों जब पत्र आता है तो सूबेदार हजारा सिंह जो है ये पत्र भेजता है किसे, लहना सिंह को, कि लाम पर जाते समय मेरे घर से होते हुए चलना, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह का घर रास्ते में पड़ता था। लहना सिंह जब लाम पर जाएगा तो सूबेदार हजारा सिंह के घर होते हुए जाएगा, इसलिए सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि जब लाम पर चलना तो मेरा घर होते हुए चलना। बच्चों अब सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह दोनों दोस्त बन गए हैं, ये भी फौज में और लहना सिंह भी फौज में। अभी दोनों को कुछ पता नहीं है, ना ही लहना सिंह को पता है कि ये सूबेदार हजारा सिंह कौन है, और ना ही सूबेदार हजारा सिंह को पता है। हालांकि सच तो ये है कि सूबेदार हजारा सिंह वही आदमी है
यानी जिससे लाला सिंह जिस लड़की से बचपन में प्रेम करता था उसी का ये पति है, लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं है। आगे कहते हैं बच्चों, सूबेदार के घर जाने पर, जब बच्चों लाला सिंह सूबेदार के घर पर चला जाता है, हजारा सिंह की पत्नी सूबेदार नहीं, उसी को बोला गया बच्चों, वही जो होरा जो कहा गया था, जो लड़की 8 वर्ष की बताई गई है, जिस लड़की का जान लाला सिंह ने बचाया था बचपन में अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में, जिस लड़की को बार बार लाला सिंह कहा करता था क्या तेरी कुलमाई हो गई है, उसी लड़की को यहाँ पे कहा गया सूबेदार नहीं, क्योंकि इसका पति सूबेदार हजारा सिंह है बच्चों। तो सूबेदार के घर जाने पर हजारा सिंह की पत्नी सूबेदार ने लाला सिंह को देखकर पहचान जाती है बच्चों। सूबेदारनी जो होती है हजारा सिंह की पत्नी लाला सिंह को पहचान जाती है जब लाला सिंह जो हजारा सिंह के घर जाता है। सूबेदार कहता है कि मेरी पत्नी तुमको जानती है, जाकर उससे मिल लो, वह बुला रही है। और बच्चों ये सूबेदार जो है हजारा सिंह ये भी कह देता है, इसको क्या पता है, ये भी कह देता है कि जाओ मेरी पत्नी तुमको जानती है, वो बुला रही है। सूबेदारनी वही लड़की थी बच्चों जिससे लाला सिंह बचपन में बार बार पूछा करता था क्या तेरी कुलमाई हो गई है, कुलमाई यानी कि सगाई हो गई है। वह लाला सिंह को बुलाकर कहती है, कौन बुलाती है बच्चों, वही सूबेदारनी लाला सिंह को बुलाकर कहती है कि मेरा पति और एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, मेरे बेटे के फौज में शामिल हुए 1 वर्ष ही हुए हैं। बच्चों मेरा पति और एक ही बेटा है और मेरा बेटा का फौज में शामिल हुए 1 ही वर्ष हुए हैं। ये बात किसने कहा वही सूबेदारनी ने लाला सिंह को बुलाकर के कहती है बच्चों। वह आगे कहती है कि जिस तरह तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी उसी तरह मेरे पति और बेटे की रक्षा करना बच्चों। और ये रक्षा करने के लिए जो है बच्चों गुहार लगाती है कि जिस प्रकार से तुम मेरे बचपन में मेरा जान बचाए थे उसी प्रकार से तुम मेरा पति और मेरा बेटे की रक्षा करना। और बच्चों उसके बाद सूबेदारनी रोने लगती है, सूबेदारनी बच्चों रोने लगती है। सूबेदारनी के पति का नाम हजारा सिंह तथा बेटा का नाम बोधा सिंह था। बच्चों बोधा सिंह कौन है, तो हजारा सिंह का बेटा। सूबेदारनी कौन है, तो वही वो लड़की है बच्चों। और वजीरा सिंह अभी बच्चों बचा है, वजीरा सिंह आगे बताया जाएगा बच्चों। वजीरा सिंह कौन है आप याद रखेंगे, फिलहाल विदूषक है बच्चों। विदूषक का मतलब होता है, विदूषक का मतलब होता है बच्चों हंसाने वाला, उसके फौज में हंसाने वाला, यानी कि विदूषक। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि इसमें विदूषक कौन है, तो वजीरा सिंह। वजीरा सिंह क्या है, तो विदूषक है। विदूषक का मतलब बच्चों कॉमेडियन, यानी वो हमेशा कॉमेडी वगैरह करता है, सबको हंसाते रहेगा। लाला सिंह ने ईमानदारी से उस वचन को निभाने का कसम खाया। और बच्चों लाला सिंह जो है, लाला सिंह जब ये ऐसा कहती है कि जिस प्रकार तुम बचपन में मेरी जान बचाए थे उसी तरह मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, उसके बाद बच्चों रोने लगती है। और सूबेदारनी का जो पति का नाम हजारा सिंह और बेटा का नाम बोधा सिंह होता है बच्चों। इतना सुन करके और लाला सिंह जो है ईमानदारी से उस वचन को निभाने का कसम, ये भी बच्चों कसम खा लेता है कि ईमानदारी से वो जो है उसके पति और उसके बेटे की रक्षा करेगा। प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर इंग्लैंड की ओर से लाला सिंह, उसका दोस्त वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह तथा बोधा सिंह युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। और बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर इंग्लैंड की ओर से बच्चों लाला सिंह, उसका दोस्त वजीरा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह तथा बोधा सिंह, कौन कौन बच्चों, लाला सिंह, उसका दोस्त हजारा सिंह, उसका दोस्त वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और इसका बेटा बोधा सिंह युद्ध लड़ने के लिए चले जाते हैं। जैसे युद्ध पे जाते हैं बच्चों, युद्ध किससे हो रहा था, जर्मनी से। जर्मनी की सेना उन लोगों पर हमला कर देती है। लाला सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिक से बहादुरी से लड़कर उसे हरा देता है। और बच्चों होता क्या है, जब ये लोग युद्ध लड़ने के लिए इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो जर्मनी की सेना जो है उन लोगों पर हमला कर देती है। लाला सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिक से बहादुरी से लड़कर उसे हरा देता है। और बच्चों जर्मन की सेना को किसने हरा दिया, तो अपनी जान पर खेल करके
लन्हा सिंह ने हरा दिया और इन लोगों की रक्षा करता है और बच्चों सभी लोगों का ये रक्षा करता है लन्हा सिंह। लन्हा सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है बच्चों और लन्हा सिंह जो है बच्चों इस लड़ाई में, इस युद्ध में ये बुरी तरह से घायल हो जाता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह और बोधा सिंह भी घायल हो जाते हैं और बच्चों केवल यही नहीं, जब युद्ध होता है तो लन्हा सिंह तो बुरी तरह से घायल हो ही जाता है और इसी युद्ध में हजारा सिंह और बोधा सिंह बच्चों ये भी घायल हो जाते हैं। एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है। एम्बुलेंस में कम सीटें होने के कारण और बच्चों एम्बुलेंस में उतना सीट नहीं होता है, इसलिए लन्हा सिंह घायल अवस्था में एम्बुलेंस पर खुद न बैठकर बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है। एम्बुलेंस में बच्चों सीट कम होने के कारण, एम्बुलेंस में सीट कम होने के कारण लन्हा सिंह जो होता है ये खुद एम्बुलेंस में न बैठ करके और किसे किसे बैठा देता है बच्चों, बोधा सिंह को और हजारा सिंह को बैठा देता है। बच्चों गाड़ी के जाते ही और जब एम्बुलेंस की गाड़ी बच्चों चला जाता है, जाते ही लन्हा सिंह लेट गया और अपने दोस्त को पानी पिलाने तथा कमर बंद खोलने को कहा। बच्चों जैसे ही गाड़ी जाता है लन्हा सिंह जो है वो क्या करता है, वो लेट जाता है और अपने दोस्त वजीरा सिंह को बच्चों पानी पिलाने के लिए और कमर बंद खोलने को कहा। 25 वर्ष बीत गए बच्चों, वो बचपन की बात था जब लन्हा सिंह का मुलाकात एक लड़की से हुआ था अमृतसर के बाजार में। 25 वर्ष बीत गए बच्चों, लन्हा सिंह जिसका राइफल नंबर बच्चों आपसे पूछेगा 77, उसमें वो जमादार था बच्चों, जमादार था। लन्हा सिंह क्या था, जमादार। हजारा सिंह सूबेदार था। वजीरा बच्चों वो विदूषक था। बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदारनी वही लड़की जिससे लन्हा सिंह बार बार कहता था क्या तेरी कुलमाई हो गई है। बच्चों लन्हा सिंह जिसका राइफल नंबर 77 वो जमादार हो गया। लन्हा सिंह ये बच्चों सब याद कर रहा है, लन्हा सिंह सब याद कर रहा है 25 साल पहले की बातें, क्योंकि ये चोट से घायल है, ये तो पड़ा हुआ है और वजीरा सिंह को कहता है पानी पिलाने के लिए, कमर बंद खोलने के लिए और ये 25 साल पहले की सभी बातों को याद करने लगता है। अपने अंतिम क्षण में आता है बच्चों और ये अपने अंतिम क्षण में आता है, उसको अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है और बच्चों जब ये 12 वर्ष का था तो सब कुछ भीड़ भरे बाजार में उस लड़की से वो जो है ना बार बार बोला करता था, कैसे लोगों का मुलाकात हुआ था, ये सारा कुछ याद करने लगता है। कैसे एक लड़की से पूछा करता था कि क्या तेरी कुलमाई हो गई है, बदले में वो धत कह करके भाग जाती थी। ये सारा बात किसको याद आने लगा, लन्हा सिंह को याद आने लगा। मृत्यु नजदीक आने पर लन्हा सिंह को सब कुछ याद आ रही थी। वह वजीरा सिंह से बार बार पानी पिलाने के लिए कहता है। लन्हा सिंह की त्याग की भावना देखकर वजीरा सिंह के आंखों से आंसू बच्चों टप टप टपक रहे थे और से लन्हा सिंह जो है अपना जान भी गंवा दिया है। वो त्याग बलिदान को देख करके बच्चों वजीरा सिंह की आंखों से, किसकी आंखों से, वजीरा सिंह की आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। अगले दिन अखबार से पता चला कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में सिख राइफल नंबर 77 जमादार लन्हा सिंह घावों से मर गया। इस तरह से लन्हा सिंह अपनी जान गंवाकर अपना वादा निभाता है बच्चों। इस प्रकार से अपना जान गंवा करके बच्चों अपनी त्याग जान को अपना बच्चों ये त्याग करके और लन्हा सिंह को और बोधा सिंह को और हजारा सिंह को उसका रक्षा करता है और जो वादा ये किया था वो वादा अपना पूरा करता है। इसलिए इस कहानी को कहा गया है युद्ध में बलिदान की कहानी, प्रेम की कहानी बच्चों, युद्ध की कहानी और प्रेम में बलिदान की कहानी। प्रेम में बलिदान की कहानी, युद्ध की कहानी और दिव्य प्रेम की कहानी भी उसको कहा जाएगा। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे उसने कहा था
चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम लोग करने वाले हैं इसी में। देखिए बच्चों, एक एक करके सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यहाँ साइड में जो लिखा गया है बच्चों ये है कब ये क्वेश्चन किस साल एग्जाम में पूछा गया। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। बच्चों 2021 का ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आंसर क्या होगा बच्चों, उसने कहा था। बच्चों आंसर हम यहाँ भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को हम पीडीएफ जब सेंड करेंगे तो आप आसानी से इसको अपना देख लीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। देखिए अब हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। बच्चों तेरी कुलमाई हो गई है का किस कहानी से संबंध है, उसने कहा था। इसी कहानी में बार बार लहना सिंह उस लड़की से कहता है क्या तेरी कुलमाई हो गई है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बच्चों इस कहानी में ये लाइन कहा गया है। कहानी को किताब में बच्चों आप देखेंगे तो आपको यह मिलेगा। और ये कहानी बच्चों ये लाइन जो है 2021 में पूछा गया है 800 वाले के लिए। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, तो आप कहेंगे उसने कहा था। बुद्धू का कांटा रचना है। बच्चों बुद्धू का कांटा किसने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो बच्चों आंसर होगा 20वीं सदी के। 20वीं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। बच्चों गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। कौन कौन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। नायक बच्चों मुख्य पात्र पूछ रहा है। नायक यानी कि मुख्य पात्र कौन है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। बच्चों नहीं है पूछ रहा है, तो हारे को हरिनाम ये बच्चों गुलेरी जी का नहीं है। ये तो लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सभी जो है लिखा गया है गुलेरी जी के द्वारा, ये सभी। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी है। बच्चों अब उसने कहा था किस तरह का कहानी है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी है बच्चों, इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। बच्चों 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया है। अमृतसर शहर की चित्रण किया गया है इसमें। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। बच्चों लहना सिंह का गांव का नाम पूछेगा, आप कहेंगे मांझे। लहना सिंह किस पद पर था बच्चों, वो जमादार के पद पे था, जमादार। और हजारा सिंह सूबेदार के पद पे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होता है बच्चों, तो उसका दोस्त वजीरा सिंह की गोद में, जो कि यह क्या होता है, एक विदूषक होता है बच्चों। क्या होता है, विदूषक होता है। पलटन का विदूषक कौन था बच्चों, अभी बताया गया वजीरा सिंह था बच्चों, वजीरा सिंह। विदूषक यानी कि हंसाने वाला, कॉमेडियन। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था बच्चों, बोधा सिंह था। हजारा सिंह का लड़का का नाम बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था बच्चों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था बच्चों, जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाही लोग जो थे वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो बच्चों लहना सिंह ने मार गिराया। नेक्स्ट, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था बच्चों, 77 नंबर था, नंबर 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, लायलपुर में बच्चों। सरकार ने किसे जमीन, तो सूबेदार हजारा सिंह को जमीन कहाँ पे, लायलपुर में जमीन दी थी। गुलेरी जी का जन्म हुआ था बच्चों, कहाँ पे जन्म हुआ था, जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था, जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है सुखमय जीवन। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। बच्चों आपसे पूछेगा कब प्रकाशित हुई, आप कहेंगे गुरुजी 1915 में प्रकाशित हुई। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा 1915। कछुआ धर्म किसकी कृति है,
तो आप कहेंगे कछुआधरम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। पुरानी हिंदी रचना है बच्चों, पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी याद रखेंगे। कौन सा निबंध गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है बच्चों? कौन सा बोल रहा है? निबंध, निबंध बोला जा रहा है बच्चों, तो आंसर होगा मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम बच्चों। नेक्स्ट, कुलमाई का क्या अर्थ होता है? तो आप कहेंगे मंगनी, मंगनी बच्चों, सगाई, सगाई। कुलमाई का अर्थ क्या होगा बच्चों? सगाई होगा। बोधा कौन था बच्चों? बोधा कौन था बच्चों? बोधा सिंह, तो हजारा सिंह का ये बेटा था। हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, तो आंसर होगा बच्चों सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था ये। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है बच्चे? यहाँ कौन होगा, कौन सी है? तो आप कहेंगे गुरुजी उसने कहा था है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है बच्चों? नहीं है वाला दिया है। आप कहेंगे कफन नहीं है, बाकी सब है। किसके द्वारा? गुलेरी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? आप कहेंगे गुरुजी गुलेर गांव हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है बच्चों? 21 का पूछा गया है। आप कहेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? आप कहेंगे द्विवेदी, द्विवेदी युग के कहानीकार है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? आप कहेंगे 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है बच्चों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 7 जुलाई 1883 में। लन्हा सिंह किस कहानी का पात्र है? आप कहेंगे उसने कहा था, उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है बच्चों? तो ये कर्म प्रधान कहानी है, याद रखेंगे आप सभी लोग। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है बच्चों। ये क्वेश्चन रिपीटेड है लग रहा है। कीरत सिंह कौन था बच्चों? देखिए अब आ गया है कीरत सिंह, याद रखेंगे बच्चों। कीरत सिंह कौन था? लन्हा सिंह का भतीजा का नाम था बच्चों। लन्हा सिंह का भतीजा का नाम था कीरत सिंह। बचपन में लन्हा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? क्या तेरी कुलमाई, यही बच्चों, तेरी कुलमाई हो गई है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी शादी हो गई? नहीं बच्चों, तेरी कुलमाई हो गई है। क्या तेरी कुलमाई हो गई है? पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर, पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? तो बच्चों 10 आदमी छोड़कर खंदक में जाने को कहा था। अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे? तो बच्चों मामा जी थे। दोनों अपने अपने मामा के यहाँ रहते थे। नेक्स्ट बच्चों, लन्हा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लन्हा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है, वजीरा सिंह को बच्चों। सूबेदारनी ने अपने पति व पुत्र को रक्षा के लिए किससे कहा? 2008 का बच्चों। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा इसका? लन्हा सिंह से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लन्हा सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो बच्चों वजीरा सिंह। इसी की गोद में मृत्यु होता है लन्हा सिंह का। लन्हा सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? तो आप कहेंगे अमृतसर के। तब तो ये अपने मामा के घर गया था। द एंड। तो बच्चों आप लोगों को ये बड़ा सा जो कहानी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, लेखक परिचय और पाठ परिचय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ करवा दिया गया। आशा उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों को पूरा का पूरा कहानी बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। ये कहानी बच्चों, तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे ये कहानी आप सभी लोगों को कैसा लगा, और बच्चों ये कहानी आपको कितना समझ में आया।
कहीं कोई डाउट हो बच्चों तो आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे बच्चों, और अपने मित्रों को भी आप बताएंगे। कहीं किसी भी तरह का बच्चों प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में हम आपका कमेंट देखेंगे, अवश्य कमेंट कीजिएगा। इससे बच्चों थोड़ा हम मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, और अगली बार इससे भी मस्त और जबरदस्त तरीके से बच्चों आपके लिए चौहान सर हमेशा कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो बच्चों चलिए इसी के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।